राजनांदगांव का मनगटा, यहाँ श्री मुस्कान तिवारी की मौत के कारण चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि इस मनगटा वाले इलाके में जो रहस्यमय हालात हैं, ढेर सारे रिसोर्ट्स, क्लब और जिस तरह का इन्वेस्टमेंट वहाँ हुआ है उसकी जो पड़ताल हो रही है, जो काली कमाई के अलावा वहाँ देर रात अंधेरे जो गलत काम होते हैं उसकी चर्चा हो रही है। मुस्कान तिवारी की बेहद संदेहास्पद हालातों में हुई मौत के अलावा भी ढेर सारे ऐसे कारण हैं जो आज एक बार फिर मनगटा की चर्चा हो रही है। यहाँ जमीनों की खरीद फरोख्त जिस तरह से होती रही, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो कि छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी यहाँ आते रहे, करीब 100 एकड़ से ज्यादा इलाकों में जिस तरह से यहाँ अवैध प्लॉटिंग हुई और उस प्लॉटिंग की खबर को भी हमने बड़ी जिम्मेदारी से दिखाया था कि कैसे यहाँ काली कमाई को छुपाने के लिए बड़े बड़े नेता, कारोबारी और जमीन माफियाओं का बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। यही कारण है कि यहाँ हिरण के अभयारण्य के अलावा पर्यटन के नाम पर बड़ी संख्या में रिजॉर्ट्स, फार्म हाउस और निजी डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। जिस तरह से पूरे एरिया को कम समय में डेवलप किया गया वो रातों रात तो हुआ नहीं होगा। जिस तरह से वहाँ स्ट्रक्चर खड़े किए गए और बहुत बाद में जिन भी कारणों से वहाँ बुलडोजर चला वो कारण भी बड़े दिलचस्प हैं। दरअसल इस काली कमाई की सूचना दिल्ली तक चले गई थी और स्थानीय स्तर पर जिस तरह से इंटेलिजेंस को एक्टिव किया गया उसके बाद वहाँ से कई ढेर सारी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। उस बड़े बुलडोजर एक्शन के चंद दिनों बाद जिस तरह से जिस संदेहास्पद हालातों में भिलाई की 24 साल की लड़की मुस्कान तिवारी की मौत हुई उसके बारे में पता चला कि वो परिवार को बताकर गई थी कि दोस्त के बर्थडे में जा रही है, लेकिन अगले दिन जिस तरह से बाथरूम में बेहद संदेहास्पद हालातों में उसकी लाश मिली और उसके दोस्त उसे छोड़कर वहां से चले गए, वो कोई सामान्य घटना नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा फॉरेंसिक जांच के बाद गड़बड़ी आने पर पुलिस तो आरोपियों को पकड़ लेगी, लेकिन क्या ये मान लिया जाए मनगटा में बुलडोजर एक्शन के बाद क्या सब कुछ थम गया था? अभी भी वहां बहुत कुछ हो रहा है। देर सवेरे मुस्कान तिवारी की मौत का असल सच तो सामने आ जाएगा, लेकिन कई बार एक घटना सिर्फ घटना नहीं रहती बल्कि पूरे सिस्टम के सामने एक बड़ा प्रश्न छोड़ जाती है। क्या मनगटा में अभी भी लीपापोती की तैयारी चल रही है? क्या कुछ सफेद पोश के काले धन को छुपाने के लिए अभी भी कुछ ताकतें काम कर रही है? वक्त जरूरत इस बात की है कि व्यापक स्तर पर ईमानदारी से पूरी जांच हो, क्योंकि जो कुछ भी मनगटा में चल रहा है वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, क्योंकि दुर्ग, भिलाई और रायपुर के आसपास के कई दलाल, कारोबारी और सफेद पोश वहां बहुत एक्टिव हैं जो बेहद पावरफुल है। इस बारे में हमारी भी पड़ताल चल रही है। अंदर खाने की कुछ बातें हम जल्दी आपके सामने खुलासा करेंगे। नमस्कार।